हेलो स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे जिनमें पहला है हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मॉलिक्यूलर मास न्यूमेरिकल में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास को जब ऐड करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास आता है कि सम ऑफ एटॉमिक मास इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को जब कैलकुलेट करते हैं तो उसकी यूनिट साथ में लिखनी पड़ती है, ग्राम मोल इनवर्स। मॉलिक्यूलर मास की जो यूनिट है वो ग्राम मोल इनवर्स है। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने से पहले एलिमेंटों के एटॉमिक मास हमें लर्न होनी चाहिए। तो 20 तक मैंने नंबर के साथ यहाँ पे एटॉमिक मास लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर के साथ। जैसे इसको ऐसे लर्न करना है 1H1 2He4। 1 यहाँ पे एटॉमिक नंबर, H एटॉमिक सिंबल, एलिमेंट सिंबल, और इसका जो 1 है पावर पे वो एटॉमिक मास है। 2He4 3Li7 4Be9 5B10 ऐसे लर्न करना है आपको। और क्लोरीन का होता है 17Cl 35.5। तो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं जिनमें पहला है CH4 NH2 CO NH2 ऐसे CH3 COH ऐसे C6 से H12O6 H2SO4 CH3 CO CH3। अब इनके मैं मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करके दिखाता हूँ और आप लोगों को ध्यान से देखना है, सीखो इसको कैसे मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं। CH4 कार्बन है। CH4 मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन सिंगल एटम है तो 1 तभी लिखा हुआ है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। 1 इंटू 12, फिर ये प्लस करना है, प्लस H4 जो यहाँ है 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो 4 इंटू 1, 1 क्यों लिखा? 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है तो 12 प्लस 4 तो ये आ गया 16 ग्राम मोल इनवर्स। ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल है NH2CO NH2। तो N का सिंगल एटम है तो 1 इंटू 14, एक एटम का जो एटॉमिक मास है यहाँ पर नाइट्रोजन का 14। ऐसे 2 हाइड्रोजन 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 16। 1 इंटू 16 ऑक्सीजन के लिए लिखा है, ऑक्सीजन का सिंगल एटम है। फिर नाइट्रोजन का है 1 इंटू 14 सिंगल एटम, फिर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं 2 इंटू 1, इनको ऐड करके आया है 60 ग्राम मोल इनवर्स। फिर है CH3COOH, ये मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो इसमें पहले देख लीजिए ध्यान से, कार्बन का सिंगल एटम 1 इंटू 12, फिर 3H3 है तो 3 इंटू 1, फिर प्लस किया, फिर एक और कार्बन है तो 1 इंटू 12, फिर 2 ऑक्सीजन के एटम है, सेपरेट लिखा हुआ है यहाँ पे 1 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 16। हाइड्रोजन सिंगल एटम 1 इंटू 1 तो ये आ गया 60 ग्राम मोल इनवर्स। अब है नेक्स्ट C6H12O6। C6H12O6 का 6 इंटू 12, 12 इंटू 1 6 इंटू 16 तो ये हो गया 72 प्लस 12 प्लस 96 तो ये 180 ग्राम मोल इनवर्स आ गया ग्लूकोज। ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसका मॉलिक्यूलर मास तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका 98 ग्राम मोल इनवर्स आ गया। फिर है नेक्स्ट CH3COCH3 इनके एसीटोन, प्रोपन टू ऑल, प्रोपिनोन भी बोलते हैं, कीटोन है। तो कार्बन 1 इंटू 12, फिर हाइड्रोजन 3 है तो 3 इंटू 1, फिर अगेन एक कार्बन का एटम है तो 1 इंटू 12, 1 ऑक्सीजन एटम है 16 एटॉमिक मास तो 1 इंटू 16, कार्बन 1 इंटू 12, 3 हाइड्रोजन एटम्स 3 इंटू 1, टोटल 58 ग्राम मोल इनवर्स। तो ऐसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो आज का होमवर्क है और आपको इन सब के मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड करेंगे। यहाँ पे C12H22O11 H2O C2H5OH MgSO4 CH3O CH2 CH3 CaCl2 CaCO3 और ElCl3 इनके कैलकुलेट करके भेजने हैं आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ताकि मैं चेक कर सकूं
कि कितने बच्चों ने सही किया हुआ है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री की कुछ इम्पोर्टेंट जो आयन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इन आयनों को मोनो नेगेटिव, डाई नेगेटिव के उसमें लिखा हुआ है, ऐसे आपने लर्न करना है। विदाउट आयन्स के आप केमिस्ट्री के किसी फॉर्मूले को नहीं बना पाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे। केमिस्ट्री की जो लैंग्वेज है आयनों पे डिपेंड है, तो आयन जब आपको पढ़ने आएंगे तभी उस मॉलिक्यूल को पढ़ पाओगे। अदरवाइज आपको अगर आयन से नहीं आते हैं तो मॉलिक्यूल के बारे में, अगर कोई मॉलिक्यूल लिखा है जैसे K2SO4 लिखा हुआ है तो आपको पोटेशियम सल्फेट तभी पढ़ोगे जब आपको आएगा कि यहाँ पे SO4 डाइनेगेटिव को सल्फेट बोलते हैं। तो इसको देखिए कैसे पढ़ते हैं। मोनो निगेटिव आयन्स क्या होते हैं, आज ही इसको लर्न भी करना है आपने। नंबर 1 OH मोनो निगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन, कन्फर्म है हाइड्रोक्साइड आयन आपको याद करना है। CN मोनो निगेटिव साइनाइड आयन, NC मोनो निगेटिव को आइसोसाइनाइड आयन, F मोनो निगेटिव को फ्लोराइड आयन पढ़ते हैं। F मोनो निगेटिव होता है। अब ये आयन्स निगेटिव पॉजिटिव कैसे क्रिएट होते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रखा है, अपना जो ऑक्टेट इसने कंप्लीट करना था। F मोनो निगेटिव ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो इसके आउटर मोस्ट सेल पे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए। ऐसे आयन्स क्रिएट होते हैं। F मोनो निगेटिव फ्लोराइड आयन, Cl मोनो निगेटिव को क्लोराइड आयन, Br मोनो निगेटिव ब्रोमाइड आयन, I निगेटिव को आयोडाइड आयन। ऐसे X निगेटिव हेलाइड, ये चारों हेलाइड्स हैं। X फॉर हेलोजन। HSO4 मोनो निगेटिव हाइड्रोजन सल्फेट आयन, H है हाइड्रोजन लिखा हुआ है, SO4 को सल्फेट आयन। ऐसे इसको अगर हाइड्रोजन आता है तो उसको बाई वर्ड से भी जानते हैं, बाई कार्बोनेट आयन। HSO3 मोनो निगेटिव हाइड्रोजन सल्फाइड आयन, HCO3 मोनो निगेटिव हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन या बाई कार्बोनेट आयन। H मोनो निगेटिव को हाइड्राइड आयन पढ़ता है। MnO4 मोनो निगेटिव को पर मैग्नेट आयन, और CH3CO निगेटिव को एसीटेट आयन, एसिटिक एसिड होता है जैसे CH3COH। H पॉजिटिव रिमूव कर देंगे तो यही आयन से बचेगा निगेटिव पार्ट। HCO मोनो निगेटिव को फॉर्मेट आयन पढ़ते हैं। NO2 मोनो निगेटिव को नाइट्राइट आयन, NO3 मोनो निगेटिव को नाइट्रेट आयन पढ़ते हैं। कौन सा आयन है, नाइट्रेट आयन। इसके बाद है डाई नेगेटिव आयन। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डाई नेगेटिव आयन्स हैं। O डाई नेगेटिव को ऑक्साइड आयन, जैसे MgO लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड तभी पढ़ते हैं उसको। ऐसे H डाई नेगेटिव को सल्फाइड आयन, H2S लिखा तो हाइड्रोजन सल्फाइड पढ़ते हैं। ये फॉर्मूले कैसे हम उसको पढ़ेंगे तो आयन के नॉलेज से ही पढ़ पाएंगे। CO3 डाई नेगेटिव को कार्बोनेट आयन, MnO4 मैग्नेट आयन डाई नेगेटिव, CrO4 डाई नेगेटिव क्रोमेट आयन, Cr2O7 डाई नेगेटिव डाइक्रोमेट आयन, SiO3 डाई नेगेटिव को सिलिकेट आयन, C2O4 डाई वेरी इंपॉर्टेंट आयन CO नेगेटिव और C ऑक्जिलेट आयन। ऑक्जिलिक एसिड का क्या होता है, COOH सिंगल बॉन्ड COH, तो ये ऑक्जिलिक एसिड ऑक्जिलेट आयन। SO4 डाई नेगेटिव को सल्फेट आयन, SO3 डाई नेगेटिव को सल्फाइट आयन, H2O3 डाई नेगेटिव थियोसल्फेट आयन, H4O6 डाई नेगेटिव को टेट्रा थियोसल्फेट आयन। ऐसे मोनो पॉजिटिव आयन है। कौन सा आयन है, मोनो पॉजिटिव। मोनो पॉजिटिव में क्या क्या होता है, जैसे इंपॉर्टेंट आयनों को लिखा हुआ है। H पॉजिटिव को हाइड्रोजन आयन, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, K पॉजिटिव पोटेशियम आयन। ऐसे Na पॉजिटिव को सोडियम आयन पढ़ते हैं। Ag मोनो पॉजिटिव आयन सिल्वर आयन, NH4 मोनो पॉजिटिव आयन अमोनियम आयन, Au मोनो पॉजिटिव को आरस आयन, AO से गोल्ड होता है। Cu मोनो पॉजिटिव को क्यूप्रस आयन पढ़ते हैं। ऐसे डाई पॉजिटिव आयन्स हैं। इसमें Zn डाई पॉजिटिव को जिंक आयन, Fe डाई पॉजिटिव को फेरस आयन, Fe ट्राई पॉजिटिव को फेरिक आयन, और Cu डाई पॉजिटिव को क्यूप्रिक आयन, Ba डाई पॉजिटिव होता है बेरियम आयन। इनसे फॉर्मूले क्रिएट होंगे। Pb डाई पॉजिटिव कोलम्बस आयन, Hg डाई पॉजिटिव मर्क्यूरिक आयन, Mg डाई पॉजिटिव मैग्नीशियम आयन। और भी आयन से होता है, कुछ इंपॉर्टेंट आयन लिखे हुए हैं, इनको अपने नोटबुक में नोट करेंगे, फिर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा पर्सनल नंबर में ताकि पता चले कि नोट भी कर रखा है। थैंक यू।